नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम लोग पूर्वालोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। ज्योग्राफी सेक्शन का ये आज हमारा 16वां वीडियो होगा, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की जलवायु। इससे पहले हमने भारत के विविध स्थलों के बारे में देखा था कि उसमें क्या क्या क्षेत्र हैं। आइए उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो हमने बैक में क्या देखा है। अगर आप ये वीडियो पहले बार देख रहे हैं, हमारा कोई वीडियो, इससे पहले आप पूरा लोकल सीरीज का और जो हमने 15 वीडियो पहले कंप्लीट किए हैं उनको देख लीजिए क्या क्या है उन 15 वीडियो में। हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। 15 वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। पहले हमने सामान्य परिचय देखा था भारत के भूगोल का, जिसमें क्षेत्रफल, अक्षांश, विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती थे। फिर भौगोलिक विभाजन को देखा था। हमने भारत के प्रादेशिक वो प्राकृतिक प्रदेश देखे थे। भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र देखा था। दक्षिण मध्य भारत का और दक्षिण भारत की पहाड़ियां देखी थी। भारत की चोटियां, घाटी, दर्रे, हिमनद, पठार और तटीय क्षेत्र। फिर हमने देखा था भारत की तटरेखा, फिर पूर्वी एवं पश्चिमी, फिर द्वीप समूह, फिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट किया था भारत के राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश से कंप्लीट किया था। उसके बाद प्रजाति, भाषाएं, अफवाह तंत्र में हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जो आई थी दक्षिण की नदियां, अन्य नदियां, नदियों किनारे और जलप्रपात। इतना कुछ हमने कंप्लीट किया था, यानी कि 6 लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं जलवायु। जलवायु, भारत की जलवायु को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन इससे जरूर बनते हैं इस चैप्टर से। आइए सीधा उस पर जंप करते हैं। जलवायु। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और कुछ सुझाव देना तो कमेंट भी करिए। चलिए आज प्रारंभ करते हैं। भारत की जलवायु, ये पूरा लोकल सीरीज का 7वां चैप्टर है, याद रखना है आपको। और हमारे वीडियो का 16वां वीडियो बन रहा है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम या ऋतु। इस भाषा से, अरबी भाषा से हुई है। परंपरागत रूप से मौ परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं के परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत की यह सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग भाग अपनी अपनी भी वर्षा मतलब कि भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अपनी भी वर्षा पर मतलब कि अभी भी वर्षा पर डिपेंड करता है। अतः मानसून का समय पर आना कृषक के लिए एक अच्छा माना जाता है। किसान के लिए मतलब कृषि व्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, मानसून का समय पर आता है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध वाला देश है, लेकिन अगर पूछा जाए भारत की जलवायु कैसी है, तो वह उष्ण मानसून जलवायु है। लेकिन हालांकि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों में ही स्थित है। ये मैप है इसका, भारतीय मानसून का मैप आप इस पे देखिए, ब्लर दिया हुआ है। आप नेट से अच्छा और साफ मानचित्र देख करके डाउनलोड करिएगा। अपने बुक या अपने नोट्स में इस तरह का एक बार बना लीजिएगा, जिससे ध्यान रहेगा। अब है भारतीय मानसून की उत्पत्ति। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में है। मानसून की प्रारंभिक अवस्था है। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भागों का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया पश्चिम। इस वाले जो पूरा केंद्र से देखेंगे तो ये बेल्ट, पूरा ये बेल्ट देखेंगे तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। जब तापमान बहुत ज्यादा हो तो यहाँ की जो वायु होती हैं वो ऊपर उड़ जाती हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ आप देखेंगे ये दिया हुआ, यहाँ निम्न वायु दाब बन जाता है। अब होगा क्या, जब यहाँ पास खाली स्पेस है और यहाँ भारी हवा है, तो यहाँ की हवा गायब हो गई, तो हवा भारी से हल्की की ओर भागेगी। तो यही वो बात आगे बताएगा
हम्म, इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में बता रहा है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, पूरा निम्न यहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है। इससे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन यानी ITCZ उत्तर की ओर हस्तांतरित हो जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ विषुवती रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहाँ उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आकर मिलती है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। इसके ऊपर की ओर खिसकने से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच मध्य रेखा पार करती हैं और दिशा परिवर्तन के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिणी भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति को प्रत्यावर्तन से भी है। पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थानों के ग्रीष्म तापमान से होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत बड़ा प्रभाव है। भारत भारत में मानसूनी पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं दक्षिण एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापमान तथा भूमध्य रेखा के द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। मानसूनी वर्षा अब मानसूनी वर्षा देखेंगे। मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है। इसके इसके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। भारत के पश्चिमी तटों पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं का पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखा के जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करता है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संख्या तथा उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करता है। इस मानसूनी द्रोणी कहते हैं। मानसून में विच्छेदन अब देखेंगे हम मानसून में विच्छेदन देखेंगे। जब मानसून पवन 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा कराने में असफल रहती है, तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इससे मानसून का विच्छेदन कहते हैं। मानसून विच्छेदन का मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना है। अब है मानसून का प्रत्यावर्तन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से चलता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौटता है। लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में पहुंचकर वर्षा करती। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं।
मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे हुई? अरबिक भाषा से हुई है। कथन कारण के प्रश्न, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है क्योंकि क्योंकि उच्च हिमालय जैसे जलवायु संबंधित विशिष्टताएं प्रदान करता है, तो यह सही है। नीचे दिए गए निर्देशों और मानचित्र दिए गए हुए हैं। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा करता था पहले। एक दो से पूछा हुआ है। अब लिखा है इसमें शीतकालीन वर्षा दाब, तो इसमें होगा मध्य तापांतर, होगा आंसर डी वाला सही होगा। अब चौथा है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में मतलब कि एक कथन विकथन है जिसमें दावा है और कारण भी है उसमें। ये है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। तो आप देखेंगे बी वाला जो है ये ये देखेंगे कि ए सही है बल्कि आर गलत है। ये उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच नहीं है, ये देखेंगे आप। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांश 23.5 डिग्री साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी से लेकर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश में है। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो वो देखेंगे केरल में सबसे पहले होता है, ये वाला ऑप्शन। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्म वो क्या होगा? ऐसे बहता है, तो होगा ये दक्षिण, ये होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तर की ओर, मतलब कैसे मान लीजिए ऐसे तो ये ऐसे आता है। तो पहले ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया दक्षिणी, तो ये चल रहा है किधर क्यों चल रहा है? पूर्व उत्तर उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये चल रहा है किधर? उत्तर पूर्व। तो इस तरह का एरो लगेगा। अब है, भारत में मानसूनों की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? वो होती है दक्षिण पश्चिमी पवनों द्वारा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का वर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा ये प्रभावित होता है। अब जो दिए गए हैं जलवायु रेखा पर ध्यान दीजिए। जलवायु रेखा दिए गए हैं, ये ऐसे आईएएस में पहले क्वेश्चन आते थे ऐसे मानचित्र वाले। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है क्योंकि ये भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बारे में दिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान देखेंगे आप लेह लद्दाख है, और यह भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये भी ध्यान रखना है। भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। वह रेखा आप देखेंगे जो जो सम तापमान है वो क्या है? 18 डिग्री है। कब का? जनवरी का। अब भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा आपका राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो रात में ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कुल दैनिक तापांतर राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो वो आप देखेंगे नवंबर दिसंबर। जब मानसून लौटता रहता है बंगाली खाड़ी से जलवाष्प इकट्ठा करके, तो सबसे पहले वो वर्षा कहाँ कराता है? वो तमिलनाडु में कराता है। भारतीय मानसून मौसमी विभाजन से इंगित है जिसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेद तापमान। मतलब इसलिए कि जो स्थल का तापमान और समुद्र तापमान में अंतर होने चाहिए, कहीं उच्च वायु दाब तो कहीं निम्न वायु दाब। तो उच्च वायु दाब से हवाएं कहाँ चलेंगी? निम्न वायु दाब की ओर चलेंगे। तो वही तापांतर विभेद जो है वो समुद्र और कहते हैं स्थल के कारण होता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसूनों की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर की ओर भारत में मानसून की अवधि घटती है, ठीक है, क्योंकि जैसे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ कराएगा? बंगाल में कराएगा, फिर ऐसे महाराष्ट्र ऐसे सब होते होते आगे बढ़ेगा। वही कह रहा है इसमें कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की मानसून की अवधि घटती सही है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से
पश्चिम की ओर घटती है, तो ये भी सही है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय विभिन्न विभिन्न कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन मतलब सही है? इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ सागर पृष्ठ तापांतर के अंतर की विशेषित है। दूसरा है अ, इंडि, अ, इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है, तो यह सही है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में विभिन्नता है। इसलिए विभिन्नता है क्योंकि इनकी ऊंचाई में भिन्नता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? वह पाया जाता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु का अभाव, तभी वहाँ जो है राज्य में फैलाव पाया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं है? वह है छत्तीसगढ़ बेसिन में अधिक प्रभावित नहीं है। अब है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? वह आप देखेंगे सबसे ज्यादा कोचीन में होता है, फिर तेजपुर में होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, इंगित होता है साफ आकाश से। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से। फिर होगा स्थल पर तापमान के बढ़ने से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करना है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। भारत के उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता पछुआ पहुने के भाग हैं। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। वह किस लिए है? वो कहाँ है? वो भूमध्य रेखा पर है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायित्व है। वो देखेंगे कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति है। ये वाला ऑप्शन सही है। अरावली पर्वत के दक्षिण पश्चिमी हवाओं में समांतर ये गलत है। अति अति तीव्र गर्मी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति है, ये भी गलत है। अब है निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आप देखेंगे सबसे आएगा आपका जो बसंत ऋतु आएगा, फिर आएगा ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु आएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वो आपका सही हो जाएगा। अब सेकंड चैप्टर है वर्षा, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो संख्या हमारी कौन सी होगी? 16 हमने कंप्लीट की है। ये वीडियो संख्या हमारी 17 होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।